All right, so we are going to start with last module of NEET syllabus, मॉड्यूल नंबर 10। इसमें हमको दो पार्ट्स देखने हैं, एक है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। सो ओवरऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ऑप्टिक्स टुडे। ऑप्टिक्स इस टॉपिक में दो डिविजन्स है, आउट ऑफ विच एक है रे ऑप्टिक्स जो आप 11th में सीखते हो, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स जो आप 12th में सीखते हो। रे ऑप्टिक्स में हम लोग वी आर ओनली वरीड अबाउट डायरेक्शन ऑफ द रे, मतलब लाइट का नेचर क्या है वी डोंट केयर हियर। लाइट ये वेव है क्या है, वी डोंट रियली वरी अबाउट दैट। रे आया, एक सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, उसका रिफ्लेक्शन हुआ, उसका रिफ्रैक्शन हुआ, so we are more looking into direction of ray optics। okay, तो और दूसरा जो पार्ट है that is wave optics। wave optics में you will be mostly focusing on phenomena like interference, like diffraction। okay, तो and of course more or less about telescopes also। तो रे ऑप्टिक्स में हम लोगों को देखना है phenomena like reflection, refraction, image formation by mirror, by lens। तो all this will go into ray optics। तो हम start करेंगे ray optics से। and just a word of caution, बहुत important topic है, थोड़ा सो जाऊंगा मैं थ्योरी में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है अगर आपने मिस कर दी तो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, करोगे तो रॉन्ग आंसर आएगा। तो फ्यू थिंग्स आर देयर दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स को भी आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखते हो। तो रे ऑप्टिक्स जब बात आती है तो यहाँ पे यू स्टडी रे ऑप्टिक्स इन टू डिफरेंट वेज। एक रिफ्लेक्शन मतलब मिरर, क्योंकि आपको पता है आपके पास दो ऑप्टिकल, you have two different, you can say, things, one like mirror जो प्योरली रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, दूसरा है लेंस जो रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, राइट। तो रे ऑप्टिक्स मोर और लेस यू विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो जब आप पहले पार्ट की बात कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में और मल्टीपल केसेस आएंगे। रिफ्लेक्शन थ्रू अ मिरर, तो मिरर दो टाइप के, एक है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जैसे वो आपके घर में होता है, ओके, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट मिरर, दैट इज मोस्टली अ प्लेन मिरर, ओके। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में वापस दो टाइप्स है, यू हैव कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सिमिलरली जब लेंस की बात होगी तो लेंस में मैं रिफ्रैक्शन तो प्लेन सरफेस से ले सकता हूं, लेकिन मैं लेंस की बात कर रहा हूं इन पर्टिकुलर, तो आई विल जस्ट रिमूव दिस पार्ट फ्रॉम हियर। ऑब्वियसली मिरर इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको पता है। लेंस में द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन, ये भी पता है। तो यहाँ पे भी दो टाइप के आपके पास लेंस आएंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। फिर कॉनकेव में बाय कॉन्वेक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, मैं आपको सिर्फ फिलहाल इनिशियल फेज में जस्ट टू बी कंफर्टेबल विद इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स, ओवरऑल ऑप्टिक्स का क्या मतलब आता है। क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हो कि लास्ट एग्जाम में, नीट एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए, तो ऑप्टिक्स टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आए देखते हो, तो 2028 क्वेश्चंस, 2019 के फेज 1 में 4 क्वेश्चन, फेज 2 में 26 क्वेश्चन, 26 question from these two chapters, so that makes it very important। Then mirror, we'll start with studying mirror now। तो हम इस चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं
फ्रॉम मिरर, मतलब फ्रॉम रिफ्लेक्शन, फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you should know what is the meaning of reflection. मान लेते हैं हमारे पास एक इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब बाउंड्री विच सेपरेट्स टू डिफरेंट मीडियम, इसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस और बाउंड्री इट सेपरेट्स टू डिफरेंट मीडियम्स। So when a ray of light is incident on this boundary, and if the ray of light goes back into the same medium, तो क्या हुआ यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ एक बाउंड्री पे, और ये बाउंड्री क्या कर रहा था, ये दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा था। हो सकता है ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, हो सकता है नीचे ग्लास है, ये भी हो सकता है। ओके, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, रे ऑफ लाइट आया, उस इंटरफेस पे इंसिडेंट हुआ और उसी मीडियम में वापस गया, जहां जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस गया, उसको बोलते हो रिफ्लेक्शन। देन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंस हुआ है वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो। तो ड्रॉ अ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, angle of incident ray with respect to normal is called as angle of incidence. Angle of reflected ray with respect to normal is called as angle of reflection. तो ये incident ray है, ये normal है, ये reflected ray है। तो point number 1, angles are always measured from normal, not with respect to surface. ऐसा एंगल हम मेजर नहीं करते। Angles are always measured with respect to normal. Okay, so angle made by incident ray with respect to normal is called as angle of incidence. Angle made by reflected ray with respect to normal is called as angle of reflection. And अगर reflection same medium में है तो angle of incidence and angle of reflection are equal if and only if incidence and reflected ray are in the same medium, if and only if reflection is in the same medium. Reflection is in the same medium. ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे वाटर भर के रखा है हमने, हो सकता है, फिर उस केस में I equal to R नहीं आएगा। So this is that condition that you need to remember. एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम कब होता है, जब रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे ये सेम मीडियम में हो तब। ऑलराइट, देन दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट यू नीड टू नो। अब सेकेंड थिंग, सो वी हैव ओनली डिफाइंड एज ऑफ नाउ, हमने सिर्फ रिफ्लेक्शन डिफाइन किया है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, सो वी हैव जस्ट स्पोकन अबाउट रिफ्लेक्शन। Now, next thing that is going to be very important in this chapter is you should know what is real and virtual image. देखो, हम जब मिरर की बात करते हैं, अब फॉर एग्जांपल आपके घर में मिरर है, आप मिरर के सामने खड़े रह गए और आप खुद को ही देखते हो वहां पे, तो क्वेश्चन ये है कि वो इमेज जिसको आप देख रहे हो कहाँ बना मतलब ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे बना या ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड पे बना। तो इन केस ऑफ मिरर, रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर हियर। इन केस ऑफ मिरर, if the image is formed on the same side of object, such an image is called as real image. लेंस में नहीं, लेंस में उल्टा होता है। मान लो हमारे पास एक मिरर है, यहाँ पे मिरर को मैंने एक साइड से पॉलिश करके रखा है, मतलब रफ करके रखा है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लेते हैं दिस इज ऑब्जेक्ट ओ, और अगर इमेज भी यहाँ पे बना
तो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे इमेज बना तो उसको बोलते हैं रियल इमेज। अगर ऑब्जेक्ट एक साइड पे है, इमेज दूसरी साइड पे बना तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। यू हैव टू नो दिस। सो व्हाट इज रियल इमेज? तो इफ image is formed on the same side as that of object, then the image is known as real image. This is really important. ये मिरर के केस में ही होता है। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड तो रियल इमेज। लेंस के केस में उल्टा होता है, ऑब्जेक्ट लेंस के एक साइड में है, इमेज दूसरे साइड में है, रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कैसे लिखोगे? इफ द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। So for virtual image, if the image is formed on opposite side of object, then it is called as virtual image. So virtual image, if the image is formed on opposite side on the other side, then the image is called as virtual image. So this is something important again, is known as virtual image. Okay, why it is important? You'll know in a while. थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ये क्यों पता होना चाहिए। हम एक अच्छा सा टेबल बनाएंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन, ये सब हम उसमें स्पेसिफाई करेंगे। एंड ये टॉपिक इनफैक्ट आने वाले 2-3 महीने जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती, वी हैव टू डू इट इन दिस वे कि आपको बुक खोल के देखने की जरूरत ना पड़े। सो दैट इज व्हाई बेसिक्स रिमेन इंपॉर्टेंट हियर। तो रियल इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया, और क्या पता होना चाहिए आपको? यू शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय इरेक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टेड इमेज, व्हाट डू यू मीन बाय लैटरली इन्वर्टेड, व्हाट डू यू मीन बाय साइज ऑफ इमेज। ये सब पता होना चाहिए। साइज तो पता ही है आपको, इमेज का साइज क्या होता है। तो इरेक्ट मतलब, फॉर एग्जाम्पल, ये एक मिरर है, ये एक लाइन ले लेता हूं मैं, एक्सिस बोलते हैं इसको, मैं एक्सिस भी डिफाइन करूंगा। ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका ये इमेज है। तो यू सी, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज दोनों एक्सिस के ऊपर है। तो इन दिस केस यू कॉल द इमेज टू बी इरेक्ट। अगर उल्टा होता, मान लो ऐसा होता, if you have something like this, ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर और इमेज एक्सिस के नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, राइट? तो इरेक्ट मतलब क्या, इन्वर्टेड मतलब क्या, पता होना चाहिए। इफ, और बाय द वे इस एक्सिस को बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस, हम बाद में डिफाइन करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस वी विल डिफाइन इट लेटर। बाय द वे प्रिंसिपल एक्सिस इज नेवर डिफाइंड फॉर प्लेन मिरर, वो हम डिफाइन करते हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। So if the object and the image are on the same side of the axis, object and image, if they're on the same side of the axis, then the image is said to be erect, otherwise it is said to be inverted. ये पता होना चाहिए। Then what is lateral inversion? लैटरल इन्वर्जन वही होता है जो आप खुद को मिरर में देखते हो। जब
आपके पास एक मिरर है, आप खुद को मिरर में देख रहे हो, ओके, एंड यू सी योर ओन फेस, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन ही हुआ ना, अगर मैं खुद को मिरर में देखता हूँ और मुझे मेरा बैक साइड दिखता है, दैट इज नॉट इन्वर्टेड इमेज। देन आप यू आर लुकिंग एट द मिरर, दिस इज योर फेस, और आप मिरर में देख रहे हो, आपको मिरर में इमेज दिख रहा है लेकिन खुद का ही फेस दिख रहा है, बैक नहीं दिख रहा, यू आर लुकिंग एट योर ओन फेस, तो दैट इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन क्या होता है ये भी बताना चाहिए, ओके। So these are the few things that you should know. What is real image? If the image is formed on the same side as that of object, जिस side object था उसी side image बना, that is real image in case of mirror. Virtual image, if the image is formed on the other side, then it is called as virtual image. Erect, मतलब if object and image both are on the same side of x-axis, then it is called as erect. If object is above x-axis and image is below x-axis, then it is called as inversion, inverted. And then what is lateral inversion? We just saw. Now, अब important ये है, for example, हमारे पास दो मिरर है और मैंने इन दोनों मिरर को एक एंगल पे अलाइन करके रख दिया, तो I have two mirrors which are kept at some angle to each other, okay, और इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट है, तो होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है O, ओके, उसका एक इमेज बन गया, मान लो यहाँ पे वर्चुअल इमेज। अब दिस वर्चुअल इमेज, मैं इसको I1 बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना दिया किसने, मिरर नंबर 1 ने। तो अब क्या होगा, अब ये जो I1 है, जो इमेज है, किसका इमेज है, ऑब्जेक्ट का, किसने बनाया, मिरर नंबर 1 ने बनाया। दिस I1 विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2। ये जो I1 है ये मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए उसको मैंने बोला वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो रियल नहीं है। देखो रियल मतलब रियल एग्जिस्ट करता है, वर्चुअल मतलब जो अपीयर होता है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप मिरर के सामने खड़े हो, यू आर रियल ऑब्जेक्ट, आपका इमेज मिरर के अंदर बन रहा है, दैट इज वर्चुअल इमेज, ओके। फिर हो सकता है, होता है, आप गए होंगे कभी एक रूम में जहां पे हर जगह पे मिरर मिरर लगा हुआ है, तो व्हाट यू सी इज, यू सी योर ओन मल्टीपल इमेजेस। तो क्या हुआ, आपका पहले एक मिरर में इमेज बना है, वो इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। फिर वो जो नया इमेज बना है वो किसी और मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा होता रहेगा जब आपके पास दो मिरर एट सम एंगल है, राइट। तो O का इमेज I1, बट ये इमेज हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2, उसका इमेज I2, फिर ये वापस से एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट होगा। तो इसका मतलब इन शॉर्ट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। सो यू विल get or you may get number of images if you have an object between two plane mirrors inclined to each other at some angle theta। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो दो मिरर्स के बीच में रखा है और ये दोनों मिरर एट सम एंगल थीटा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस बन सकते हैं। तो हमको देखना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। सो नंबर ऑफ इमेजेस by two inclined plane mirrors, two inclined plane mirrors। इस पे क्वेश्चन नीट में 2-3 बार आया है, तो यू हैव टू नो दिस। सो मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ आपको कि इसको सॉल्व कैसे करना। सबसे पहले ऐसा करो, आप
360 बाय थीटा ये फैक्टर फाइंड कर लो, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर्स। इसको स्मॉल एन बोल देते हैं हम लोग। हमको क्या करना है, हम लोगों को, हमारे पास दो मिरर है जो एक दूसरे से सम एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। we have to find out how many number of images are formed for a single object। तो सबसे पहले हमने 360 बाय थीटा ये फैक्टर डिफाइन कर लिया, इसको हमने बोल दिया n। अब दो केसेस आपको चेक करना है, n इवन है क्या, so you have to check if n is even, तो n इवन है क्या। अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज n माइनस वन, स्मॉल n माइनस वन। एग्जाम्पल, ये हमेशा एग्जाम्पल से अच्छे समझता है। मान लेते हैं, लेट अस से ये जो एंगल थीटा था ये 60 डिग्री था, मतलब मिरर वन मिरर टू दोनों 60 डिग्री पे है। तो n क्या आएगा, 360 बाय 60, मतलब कितना आया 6। इवन है क्या, यस। n स्मॉल n 6 मतलब इवन है, यस। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, 6 माइनस 1 दैट इज 5। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आर 5। तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर। तो सबसे पहले चेक व्हाट इज 360 बाय थीटा। अगर 360 बाय थीटा इवन आया तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इज 360 बाय थीटा माइनस 1। तो 360 बाय थीटा माइनस 1 ही लिखा है मैंने। व्हाट इज स्मॉल n, 360 बाय थीटा माइनस 1। ओके, अब अगर हमारे पास n स्मॉल n मतलब 360 बाय थीटा ये ऑड आता है, अगर if this is odd, so in that case you have again two possibilities। अगर आपके पास ये स्मॉल n ऑड आया तो अब वापस दो पॉसिबिलिटीज है। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि अब आपको चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को प्लेस कैसे किया गया है। सो इफ n इज ऑड तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, वेदर ये जो ऑब्जेक्ट O है ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है कि नहीं। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली, I'll tell you what is the meaning of symmetrical, so don't worry about that। या फिर आपको चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या नहीं है। सो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड असिमेट्रिकली। असिमेट्रिकली मतलब क्या, मतलब ये, पहले तो समझ लो कि सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री का मतलब ये होता है जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे हो। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन व्हिच डिवाइड्स एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब ये ऊपर का एंगल थीटा बाई 2, नीचे का एंगल थीटा बाई 2। तो अगर n 360 बाई 30, 360 बाई थीटा ये अगर ऑड आता है तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट जो है ये एंगल बाइसेक्टर पे है क्या। इफ यस तो वापस से नंबर ऑफ इमेजेस आर n माइनस 1, मतलब 360 बाई थीटा माइनस 1। अगर नहीं, सो इफ नॉट, आपके पास ऐसा केस है, यू हैव समथिंग लाइक दिस। ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर लाइन है लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, मान लो। सो ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन द एंगल बाइसेक्टर।
तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस आर जस्ट n 360 by थीटा, दैट्स इट, राइट। मैं एग्जांपल से सब समझा देता हूँ एक एक करके। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया, an object is placed between two plane mirrors, then how many number of images are formed? मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ। if theta is 60, थीटा 60, तो सबसे पहले मैं n फाइंड करूंगा, 360 by theta which is 360 by 60 is equal to 6. So is this even? Yes, this is even. If it is even, number of images is n minus 1, पर n क्या था, 6 था, तो 6 minus 1, 5 images are formed. If theta is equal to, मान लेते हैं, I'll take theta equal to, let us say 45, मान लेते हैं, okay? तो n equal to 360 by 45, right? तो इसको सॉल्व करो and check what is the answer. या फिर if you want, I can just take, for the sake of simplicity, मैं 120 ले लेता हूँ थीटा की वैल्यू, सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। तो मान लो अगर थीटा आपका 120 है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 120, एक मिरर ऐसा है, एक मिरर ऐसा है, दिस इज 120, तो कितना आया 3, n ऑड है, ऑड है। फिर चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो एंगल बाइसेक्टर पे है क्या, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है क्या। अगर यस, तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस इज n minus 1 अगेन, मतलब 3 minus 1, 2 इमेजेस। इफ नो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है बट इट इज समवेयर एल्स, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज सिंपली n, तो 3 इमेज बनेंगे, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट एंड इजी। तो याद कैसे रखते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। दो केस है जिसमें नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म का फॉर्मूला सेम है, उसमें से एक इवन का केस है, मतलब इवन में तो चिंता ही नहीं है, n minus 1। फाइंड आउट व्हाट इज 360 by थीटा। अगर 360 by थीटा इवन है तो इवन नंबर जो भी आएगा -1 कर लेना, मतलब ऑड नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, ओके। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यू ऑलरेडी नो एन एग्जांपल नाउ। देन अगर 360 by थीटा स्मॉल n ये ऑड आया, तो चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट दोनों मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब सिमेट्रिक है, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे है, तो वापस से सेम फॉर्मूला n minus 1। अगर असिमेट्रिक है तो इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इज 360 by थीटा इटसेल्फ, राइट। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो, इस पे क्वेश्चन आए हैं पहले। नाउ मूविंग अहेड, प्लेन मिरर में मोस्टली इतना ही आएगा, और एक दो क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब हमारे पास मिरर है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर विद सम वेलोसिटी v, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट मूव होगा तो इमेज भी मूव होगा, राइट। तो वो मैं इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल लूंगा, उस पर क्वेश्चंस आते नहीं है, बट आई विल टेक इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल। तो वो रिलेटिव मोशन की बात हो गई वहां पे। देन सेकेंड टाइप ऑफ मिरर, स्पेरिकल मिरर। अब इसको स्पेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन, क्योंकि ये एक स्फीयर से बना है और इसमें भी दो पार्ट्स हैं। यू हैव टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, एक है कॉनकेव, एक है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, दोनों के दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, दोनों मिरर एक स्फीयर से बने हुए हैं। सो यू टेक अ स्फीयर, आप एक स्फीयर लेते हो, सिर्फ इतना है कि आप कौन सा सरफेस यूज कर रहे हो रिफ्लेक्शन के लिए, दैट डिसाइड्स विच टाइप ऑफ मिरर इट इज। मैं मान लेता हूं हमने आउटर साइड को पॉलिश कर दिया, पॉलिश कर दिया मतलब रफ करना, मतलब यहां से लाइट बाहर नहीं जाएगा। सो पॉलिशिंग मींस मेकिंग इट रफ, मतलब लाइट कैन नॉट गो आउट,
और इसको मैंने यहां से काट दिया। बाय द वे, बिफोर आई ब्रेक इट, इसका एक सेंटर होगा ना, स्फीयर है तो स्फीयर का सेंटर होगा, स्फीयर का सेंटर है। देन मैंने इस मिरर को कट कर लिया। तो ये जो मिरर है ये पार्ट ऑफ अ स्फीयर है, इसलिए इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। सो दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, hence it is called as spherical mirror। सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में आप आउटर सरफेस को पॉलिश कर रहे हो, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन लोगे। और कॉन्वेक्स में आप क्या करते हो, कॉन्वेक्स में आप इनर सरफेस को रफ करते हो, पॉलिश करते हो, और देन ऑब्वियसली इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, और देन आपने इसको काट लिया, यहाँ से कट कर लिया, और आप रिफ्लेक्शन लोगे बाहर की सरफेस से, राइट। तो बेसिक डिफरेंस, इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, इनर इज यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। मैं रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहा हूं, हम मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन ही होता है। कॉन्वेक्स के केस में, in case of convex mirror, inner surface is polished and outer surface is used for reflection। then जो भी मिरर आपने कट कर लिया, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, उस बचे हुए पार्ट का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला आपने स्फेरिकल मिरर से एक पार्ट को कट कर लिया, कट करने के बाद जो बचा, क्या बचा, इतना बचा आपके पास, तो ये जो बचा है उसका जो सेंटर है ज्योमेट्रिक सेंटर है। तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल, इसको बोलते हो पोल, राइट। तो देखो, हाउ यू हैव टू रिमेंबर, spherical mirror, be it concave or convex, it is made up of, or it is part of some sphere, उस स्पीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमने ये जो मिरर है इसको बड़े स्पीयर से काट लिया है, तो जो बचा हुआ पोर्शन है, उस बचे हुए पोर्शन का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा उसको बोलेंगे पोल। अब पोल और सेंटर में से जो भी लाइन पास होगा, a line passing through pole and center of curvature is called as principal axis। तो ये आपका बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। A line passing through pole and center of curvature of a spherical mirror is called its principal axis। अब the distance between pole and center of curvature is called as radius of curvature। तो ये radius of curvature है, ओके। देन तो बेसिक चीजें हम डिफाइन कर रहे हैं, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अब यहाँ पे जो जो हमने डिफाइन किया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, सेंटर, ये कॉमन प्रॉपर्टीज है दोनों मिरर के। कॉनकेव के लिए भी वही डेफिनेशन, कॉन्वेक्स के लिए भी वही डेफिनेशन। अब थोड़ा चेंज होगा, अब जब आप फोकस डिफाइन करोगे तो कॉनकेव के लिए फोकस अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है और कॉन्वेक्स के लिए अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। फॉर कॉनकेव मिरर आपको फोकस डिफाइन करना है तो आप ये बोलते हो when the object is kept at infinity, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होगा, ओनली इन दैट केस रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो बहुत दूर मतलब मैंने बहुत ही दूर ले लिया है, यहाँ पे आई हैव टेकन इट वेरी at very large distance। So when the object is at infinity, the rays
coming from object are parallel to each other and also to the principal axis. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उस ऑब्जेक्ट में से जो भी रेज आ रहे होंगे वो एक दूसरे को पैरेलल होंगे और वो प्रिंसिपल एक्सिस को भी पैरेलल होंगे। तो मैं अब इतना बड़ा रे दिखाने नहीं वाला हूं, तो समझ लेना कि जब आप पैरेलल रेज देखते हो तो पैरेलल रेज का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। अब जब ये पैरेलल रेज कॉनकेव मिरर पे आए, इनर सरफेस पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज कहीं तो मीट होंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, राइट? तो जिस पॉइंट पे ये मीट हुए उस पॉइंट को आप बोलते हो फोकस। तो डिफाइन कैसे करोगे? फोकस इन केस ऑफ concave mirror is a point on the principal axis at which rays coming from infinity converge. Converge हुआ ना? कैसा हुआ converge? ये ऐसा आया और आके वो एक पॉइंट पे फोकस हो गया, इसलिए converge. Focus is a point on the principal axis at which rays coming from infinity converge after reflection from the concave mirror. ओके, तो इसलिए कॉनकेव मिरर को आप कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हो। तो कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली तो देंगे नहीं ना, आपको ऐसे भी बोलेंगे कॉनकेव मिरर, बोल सकते हैं कॉन्वर्जिंग मिरर। तो कौन सा मिरर कॉन्वर्ज करता है? कॉनकेव मिरर कॉन्वर्ज करता है, राइट? देन द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये जो डिस्टेंस है पोल और फोकस के बीच का, दिस डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ f. ओके, राइट? मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ करूंगा बड़ा, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम हमारा चल रहा है एंड ऑब्वियसली आई वांट यू टू नो एवरी सिंगल बेसिक से बेसिक पता होना चाहिए। देन अब इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, रेज जो है वो इंफिनिटी से आए, पैरेलल थे, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो गए, क्योंकि देखो आउटर सरफेस से आपने रिफ्लेक्शन लिया है, आए डाइवर्ज हो गए। तो द रेज केम फ्रॉम इंफिनिटी लाइक दिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर गोइंग अवे। बट ऐसा होगा that these rays after reflection they diverge but they appear to be diverging from a point on the principal axis. मतलब ये डाइवर्ज तो हो रहे हैं लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये जो रेज थे ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं। so they are diverging from some point on the principal axis, मतलब they appear to be coming from some point on the principal axis। ऐसा हमको अपीयर होगा कि ये मिरर के अंदर से किसी पॉइंट से आ रहे हैं। That point on the principal axis of convex mirror is called as focus, right? Again, the distance between pole and focus is called as focal length. तो focal length ये भी पोल टू फोकस डिस्टेंस है कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में भी। सिर्फ बाय डेफिनेशन फोकस कॉनकेव के लिए अलग डिफाइंड है, कॉन्वेक्स के लिए अलग डिफाइंड है। कॉन्वेक्स के लिए क्या बोलते हो? द रेज after reflection from convex mirror appear to be diverging from a single point inside mirror on principal axis. That point is called as focus. और of course जैसे मैंने बोला the rays appear to be diverging, मतलब ये मिरर कौन सा हो गया? ये मिरर हो गया आपका डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो मैं वापस रिपीट करता हूं, क्या था? हमारे पास एक बड़ा सा स्फीयर था, उस स्फीयर का एक पार्ट हमने काट लिया, उस स्फीयर का सेंटर था यहाँ पे जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं,
क्योंकि अब सिर्फ कर्वेचर कर्व सरफेस बचा है, बाकी हमने स्फीयर का पार्ट काट दिया। देन ऐसा है, नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, जस्ट अ मिनट, लेट मी रोटेट लाइक दिस। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक हमने आउटर सरफेस को रफ कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो अगर आउटर सरफेस को पॉलिश किया तो रिफ्लेक्शन तो अंदर की सरफेस से लेंगे। दूसरा ऑप्शन, हमने इनर सरफेस को पॉलिश किया है, अंदर की सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया। जब हमने अंदर की सरफेस को पॉलिश किया तो हम रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से लेंगे, और इस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। इन दोनों ही केसेस में जो भी पार्ट आपके पास स्फीयर का बचा है, उस पार्ट का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसको आप बोलोगे पोल। द लाइन पासिंग थ्रू center of curvature and pole is called as principal axis। तो ये principal axis हो गया था हमारा, राइट? गुड। तो बेसिक चीजें you should know। Obviously distance between center of curvature and pole is radius of curvature। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से तो पोल तक का डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, राइट? अब मान लेते हैं हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है। इंफिनिटी पे है तो रेज कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट विल बी पैरेलल टू ईच अदर एंड टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो पैरेलल रेज है ये कॉनकेव के केस में रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो जाएंगे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो गए उस पॉइंट को बोलते हो फोकस, और फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हो फोकल लेंथ। ओके, सिमिलरली फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे डाइवर्ज, तो डाइवर्ज होगा। ओके, so it is something like this। So the rays after reflection from convex mirror, they appear to diverge। They appear to diverge, लेकिन कहाँ से? They appear to diverge from a point inside the mirror। तो ये मिरर के इनसाइड एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं, ऐसा हमको दिखेगा, राइट? तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट from which the rays appear to diverge is called as focus in case of convex mirror, and the distance between pole and focus is called as focal length f। तो ये focal length को small f से denote करते हैं normally, और capital F होता है focus। focus एक point है, focal length ये length है, distance है basically। तो this is something also which you should know, right? मैं एकदम बेसिक से इसीलिए लेता हूं बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड एनीवेयर। यू मस्ट नो सच थिंग्स, राइट? नाउ यू शुड आल्सो नो रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो स्फेरिकल मिरर के केस में फोकल लेंथ ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ आता है, r/2 होता है ये। ओके, गुड। And you should know what is power of a mirror। Power of a mirror is 1 upon focal length। तो power 1 upon distance आएगा, यूनिट वाइज 1 upon मीटर आएगा, उसको बोलते हैं डायोप्टर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज 1 by मीटर विच इज कॉल्ड एज डायोप्टर। मैं इस पे डिटेल में लेंस के केस में बात करूंगा मैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी we use lens। हमारे आंखों का जो डिफेक्ट है, आई डिफेक्ट, अगर आपका जो भी चश्मा पहन के बैठे होंगे, अगर वो -2, -2.5, -3, -1.5 ऐसा कुछ होगा, तो यू आर यूजिंग अ बाइकॉन्केव लेंस। मतलब आपका प्रॉब्लम है दूर का क्लियर नहीं दिखता, राइट? तो
you are using a biconcave lens, okay, and biconcave lens में पावर माइनस में आता है, तो जो आप बोलते हो ना -2 का चश्मा है, मुझे -3 का चश्मा है, तो you are actually telling that the power is minus, which means कि आपको दूर का नहीं दिखता, ओके तो वो हम डिटेल में आई डिफेक्ट केस में पढ़ेंगे. आई विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज वो लेंस का पार्ट हो जाएगा. जस्ट टू टेल यू कि पावर 1 फोकल लेंथ होता है. तो जब आप बोलते हो पावर ऑफ माय चश्मा स्पेक्टाकल्स इज -2.5, यू आर सेइंग -2.5 डायोप्टर, ओके तो डायोप्टर यूनिट है उसका. सो अब बेसिक पता है. अब जो मैं टेबल बनाऊंगा आज, so that will be the last thing that we will be doing. It will take 15 minutes roughly, but you need to remember this until the end of your exams minimum. तो सबसे पहले the table that we need, उससे पहले हमको sign convention की बात करनी पड़ेगी. तो you need to know sign conventions. और ये जो sign conventions है ये बहुत डिफिकल्ट जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसको अच्छे से समझ के नहीं लिया. तो देयर आर 2 डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग साइन कन्वेंशन. 2 तरीके हैं जिससे आप साइन कन्वेंशन डिफाइन कर सकते हो. दोनों सेम ही चीज है. इट इज द सेम थिंग, ओके इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग. सिर्फ बुक्स का बोलने का तरीका अपना अपना होता है. सो व्हाट यू शुड डू इज, देखो क्या करना, मैं लेंस ले ही लेता हूं तो ज्यादा इजी समझेगा आपको. मिरर, सॉरी नॉट लेंस, मिरर. तो मैंने मिरर ले लिया. अब व्हाट यू शुड डू इज, ये आपने मिरर ले लिया. मिरर का जो पोल है, मतलब पी पॉइंट है, मैं बाकी सब डिलीट कर रहा हूं. मिरर का जो पोल है उस पोल को मान लो ओरिजिन. तो इमेजिन द पोल इज एट ओरिजिन. पोल कहाँ है? ओरिजिन पे है. तो अब इजी हो गया. अब मुझे बताओ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई सिस्टम. एक्स वाई सिस्टम पता नहीं क्या? हमको पता है. तो अगर आपने पोल को ओरिजिन पे रखा है, राइट, तो जो भी डिस्टेंस हम टू द राइट ऑफ पोल मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ओरिजिन से राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव. एक्स इज पॉजिटिव. तो डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ पोल आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव, क्योंकि पोल मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से लेफ्ट में मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव. डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस, अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या? पॉजिटिव. तो डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव. डिस्टेंसेस मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव. तो साइन कन्वेंशन की जरूरत क्यों होती है? साइन कन्वेंशन की ये जरूरत इसलिए होती है, मी और यू और समवन एल्स वो अपनी मर्जी से डिस्टेंस मेजर करेगा ना. वो बोलेगा नहीं मुझे, मैं चाहूं मैं वहां से मेजर करूंगा. तो एज अ रूल, क्योंकि इफ I am measuring distance from some other point and someone is measuring distance from some other point, even though हम फिजिक्स सेम अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसका आंसर अलग है, मेरा अलग है, क्योंकि मैंने पोल से डिस्टेंस मेजर किया था. तो रूल नंबर 1, साइन कन्वेंशन नंबर 1, distances are always measured from pole. This is first sign convention. तो ये पता होना चाहिए आपको. distances, first sign convention. मैं इसको फिलहाल यहाँ रखता हूँ because I don't need this. 1, distances are always measured from pole. From pole in case of mirror. In case of mirror. और in case of lens optic center बोलते हैं, वो बाद में बात करेंगे हम लोग. दूसरा, distances measured towards right of pole
आर टेकन पॉजिटिव, क्योंकि पोल को मैंने ओरिजिन मान लिया है। ओके, ये किसी साइन कन्वेंशन में लिखा नहीं होता है, ये आपको समझना है। क्यों पॉजिटिव? अरे मैंने पोल को ओरिजिन बना दिया, तो इसलिए डिस्टेंसेस measured towards right of pole are always taken to be positive. इसलिए आप बुक्स में देखोगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहाँ मेजर किया आपने? पोल से फोकस टुवर्ड्स राइट मेजर किया, पोल से राइट साइड में है, इसलिए बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव और कॉनकेव का ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि आपने पोल से लेफ्ट में मेजर किया है। तो डिस्टेंसेस measured towards left of the pole are taken to be negative. Distances measured towards left of the pole are taken to be negative. Towards left are taken to be negative. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फोर्थ, distances measured above principal axis positive. Distances measured below principal axis negative. So distances measured above principal axis are always taken to be positive. एंड इसलिए जब एक ऑब्जेक्ट रखते हो तो ऑब्जेक्ट को कैसा रखते हो आप? अबव प्रिंसिपल एक्सिस। इसलिए ऑब्जेक्ट साइज ओ, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैंने, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस डिफाइन ही नहीं किया अभी तक। इसलिए ऑब्जेक्ट साइज ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम शुरुआत ही ऐसा करते हैं, हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रखा है, कहाँ रखा है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब ऑब्जेक्ट साइज इज पॉजिटिव। तो सिमिलरली डिस्टेंसेस मेजर्ड below principal axis, just a minute, distances measured below principal axis distances measured below principal axis is taken to be negative, is taken to be negative। और इसलिए जब इमेज आपका इन्वर्टेड आता है, इन्वर्टेड आता है मतलब क्या? मतलब मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट था और इमेज आपका इन्वर्टेड आया, ये आई बन गया, तो ये बिलो आ गया, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, तो उसको हम नेगेटिव लोगे। ओके, तो ये पहला मेथड है साइन कन्वेंशन डिफाइन करने का। और इस साइन कन्वेंशन में हमने जैसे डिफाइन किया, हमने पोल को ओरिजिन बना लिया, राइट। और एक मेथड है साइन कन्वेंशन डिफाइन करने का, और एक तरीका है, बात सेम है, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। सिर्फ उस केस में क्या बोलते हो आप बोलते हो कि ऑब्जेक्ट जो होगा, मतलब जहां से रेज आ रहे हैं, वो हमेशा लेफ्ट में होगा, मतलब रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट टू द लेफ्ट such that the rays from the object are traveling from left to right. Now you say the distances measured in the direction of ray travel. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? लेफ्ट में। रे कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट से राइट।
अगर मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ रे ट्रैवल, रे जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है अगर मैं उस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो पॉजिटिव। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ रे ट्रैवल, तो याद करो फोकल लेंथ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेज कहां से आ रहे हैं, लेफ्ट से राइट। ओके, फोकल लेंथ कहां से मेजर किया, पोल टू फोकस, मतलब रे ट्रैवल का और फोकल लेंथ का डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव। so the distances measured in the direction of ray travel are taken to be positive. The distances measured in the direction opposite to ray travel negative. मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, कुछ एग्जाम्पल में इंटेंशनली ऑब्जेक्ट को वो यहां प्लेस कर देंगे, intentionally object will be placed here on the right side। अब हो गया कंफ्यूजन स्टार्ट, क्योंकि अब रे तो राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो यस, इन दिस केस द डिस्टेंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नेगेटिव। पर ऐसा कभी कभी 1 in 1000 टाइम्स क्वेश्चन में पूछते हैं। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट इज नेगेटिव, डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ पोल पॉजिटिव, टू द लेफ्ट ऑफ पोल नेगेटिव। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही आएगा। लेकिन सेकंड तरीका जो मैंने बताया, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट एट द लेफ्ट, रेज आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, distances traveled, distances measured from left to right, मतलब in the direction of ray travel positive, opposite to ray travel negative। तो नॉर्मली हम ऐसे साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे। तो that is all you need to know for the first introductory class of ray optics। कल मैं नेक्स्ट सेशन में मैं सीधा चालू करूंगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इमेज कहाँ पे बना है, इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर रियल है क्या, इन्वर्टेड है क्या, सेम साइज है क्या, डिमिनिश्ड है क्या, ये सब हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज आपका होमवर्क है, go through all the basic concepts। I want you to know every single thing: pole, center of curvature, focus, focal length, radius of curvature, power of mirror, what is aperture, what is relation between focal length and radius of curvature, what are sign conventions। इतना अगर आपको पता होगा तो I can go ahead with further theory of this topic।